पावर्ड बाय दर्शन ब्लैकस्टोन अगरबत्ती, एक अनोखी खुशबू। राजगीर में हीरो एशिया कप जो है वो चल रहा है, लेकिन इस एशिया कप के दौरान मेरी मुलाकात हुई है एक सुपरस्टार, एक असली हीरो से, रियल हीरो MM सोमाया। 1980 मॉस्को ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, 1988 ओलंपिक्स में कैप्टन। और सोमाया सर का नाम हम लगातार सुनते रहे जब हम बड़े होते रहे, लेकिन मुलाकात करने का मौका आज पहली बार मिला, और वो भी इंडिया टीम में जर्नलिस्ट की तरह। सर थैंक यू टाइम देने के लिए, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलकर। ऐसा एक्साइटमेंट मुझे कपिल देव या सनी गावस्कर से मिलने में हुआ, और आज आपसे मिलने में ऐसा हो रहा है। नहीं, मुझे अच्छा लगता है जी थैंक यू सर, थैंक यू। सो हम्बल आप हो सर। हॉकी की अगर बात करें इस सेशन में, मैंने सुना आपने बहुत अच्छी बात की। वुमेंस हॉकी से मैं शुरू करना चाहूँगा। वुमेंस हॉकी और ये जो ग्रूम करने की बात की कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हाई परफॉर्मेंस 11 ईयर्स, छोटे में उनको मज़े करने दो, उनको फिर उनको बनने दो। उसके ऊपर का जो आपका टेक था मैं सुनना चाहता। एक्चुअली हम लोग हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और जो टूर्नामेंट्स हम लोग होस्ट करते हैं जी, 16 साल से हम लोग करते हैं राइट। और बहुत अच्छे तरह से हॉकी इंडिया ये शुरुआत की है राइट। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक आप 11 इयर्स से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो जब आप 18-19 साल जब होंगे जी, तब यू मे नॉट बी फुली प्रिपेयर्ड की और इंटरनेशनल स्केल में भी। राइट। तो शुरुआत में 11 साल की उम्र में बेसिक फिजिकल एस्पेक्ट जैसे आई लिम्ब कोऑर्डिनेशन, राइट, बेसिक रिफ्लेक्सेस, सर उस पर ध्यान देना चाहिए। ब्रांड लॉयल्टी भी कोई चीज होती है? ब्रांड वही है, अब बस 3 in 1। इसमें क्या नई बात है? नई बात है नए फ्रेग्रेंसेस की। इसमें है व्हाइट लोटस की फ्रेशनेस, कश्मीरी मस्क का सीरीन मैजिक और ब्लैकस्टोन की अनोखी खुशबू, ऑल इन वन बॉक्स। ब्लैकस्टोन 3 in 1, अब एक नहीं 3 अनोखी खुशबू एक साथ। और धीरे धीरे जब बच्चों का एज बढ़ेंगे तो तब उनको मोर स्ट्रेनर्स एक्सरसाइजेस देना चाहिए। राइट। और जब तक प्लेयर 18-19 साल का हो, he or she should be ready to play for the country। करेक्ट सर। अगर वुमेन्स हॉकी की बात करें, जी, एक आप कहेंगे कंसिस्टेंट इवॉल्व तो हो ही रहा है, लेकिन अचीव भी कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, वी आर गोइंग अप, इज द कर्व इन द राइट डायरेक्शन वुमेन्स हॉकी में? एक्चुअली द टोक्यो ओलंपिक्स जहाँ पर हम लोगों ने 4th पोजीशन हासिल की, राइट, दैट वाज अ वाटरशेड इवेंट फॉर इंडियन वुमेन्स हॉकी। राइट। और उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, लड़कियों को नौकरी मिलने लगा है। इंडियन ऑयल, यूनियन बैंक और कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये विमेन प्लेयर्स को रिक्रूट करने लगे हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि टीम में कुछ ट्रांजिशंस हुआ है, कई प्लेयर्स रिटायर हो गए हैं, कोचेस भी नए आए हैं, तो थोड़ा सा एशियन लेवल में हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हम लोग टॉप 2-3 में हैं जी। लेकिन इंटरनेशनल में एस्टैब्लिश करने के थोड़ा सा वक्त लगेगा, और मेरे ख्याल से इसी टीम को और इसी कोच को रखेंगे तो ज़रूर रिजल्ट्स सीनियर विमेन टीम भी आने वाले साल में देखने को मिलेगा। सर हम एशिया हॉकी में पावर हाउस नहीं रहा, मतलब एक पावर हाउस देखो तो यूरोप हो गया, कभी बेल्जियम रूल कर रहा होता है, कभी स्पेन, कभी नीदरलैंड्स। सर हम और यूरोप में ये फासला कैसे आ गया सर? मतलब यूरोप हमसे इतना आगे कैसे निकल गया, हम कैसे पीछे छूट गए? मेरे ख्याल से जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो फिज़िकलिटी बोलते हैं जी, तो उसमें यूरोपियंस हमसे थोड़ा सा आगे हैं जी। तो हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हमारा जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स डेवलप करें यंग एज से, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन टॉप स्पीड जो कोऑर्डिनेशन होता है और टैक्टिकल प्ले है जी, जो शॉर्ट पासिंग गेम है, अगर वो हम पे उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करें तो तभी हमें यूरोपियंस पे हम लोग डोमिनेशन मिल सकता है। ये तो हम लोग उन्हीं के स्टाइल से खेलने से फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल थोड़ा सा ब्लेंड होना चाहिए पावर गेम और हमारा जो स्ट्रेंथ्स है, हमारा जो डेलिकेट स्किल्स हैं और जो हमारा फ्लेयर है, राइट, अगर वो सब देखने को मिलेगा, वो ब्लेंड से हम लोग ब्लेंड ऑफ हॉकी जो हम लोग खेलना चाहिए, अगर हम लोग खेलेंगे तभी हम लोग यूरोपियन टीम से आगे हो सकते। सर इसमें एक एग्जांपल मैं दूंगा, आपने जो दिया है, मतलब मैं अपना सांबा हॉकी खेलना, मतलब जैसे सांबा फुटबॉल खेलता है, और जब सांबा अपना सांबा भूल के यूरोपियन फुटबॉल खेला 2014 वर्ल्ड कप में, जर्मनी ने उनको सेमीफाइनल में 7 गोल ठोक दिया जी। बिकॉज ब्राजील कांट प्ले यूरोपियन फुटबॉल, ब्राजील हैज टू बी ब्राजील, इंडिया को भी इंडिया होना पड़ेगा, अपना फ्लेयर रखना पड़ेगा। लेकिन सर वो फ्लेयर चाह जाता है, हम लोग यूरोपियन बन जाते हैं, यूरोपियन कोचेस ले आते हैं एस्ट्रोटर्फ में एक, जब क्योंकि मैंने आप लोगों को
ग्रीन्स पे, चट ग्राउंड पे भी खेलते हुए देखा. देन टफ केम इन एंड वी सेड कि लॉन्ग पासेस, रनिंग. हम भूल गए सर उस फ्लेयर को, लेकिन सर कैसे आएगा वो फ्लेयर? सी एस्ट्रो टफ में खेलने के लिए थोड़ा सा अलग टेक्निक्स हैं, अलग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करना पड़ता है. बट वी शुड नॉट कम्प्लीटली लूज आवर एशियन स्टाइल, स्पेशली जो अटैकिंग जोन में है. एज डिफेंसिव में हमको वी नीड टू बी मोर कॉम्पैक्ट, राइट. लेकिन जब हम लोग अटैकिंग जोन में, जो अटैकिंग 23 में हैं, जो हमारा जो नेचुरल स्किल्स, जो बॉडी स्वर्व्स हैं, जो किसी को डॉज करके, एक दो को डॉज करके गोल मारना, तो वो हमारा पहले से हमारा जो स्ट्रेंथ रहा है, राइट. तो उसको हम लोग डेवलप करना चाहिए और वो खोना नहीं चाहिए. तो कभी कभी लगता है जो अटैकिंग 35 में हमारा जो स्ट्रेंथ पहले होता था, राइट, कि एक आध डिफेंडर्स को डॉज मारते गोल बनना, वो थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कमी हो गया है. क्या डिफरेंस है सर आपके जनरेशन में और आज के जनरेशन में, दोनों में हॉकी के? एक्चुअली अगर देखें कि पिछले 10-12 साल में काफ़ी चेंजेस आया है हॉकी में, और ख़ास करके हमारे मेंस टीम में जो हॉकी ये लोग खेलते हैं और जो उनको जो स्ट्रोक्स हैं या पासेस हैं, सारे वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं. वैसे कोई मतलब बात ही नहीं है. लेकिन जो कॉन्फिडेंस जब खेल रहे हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, जैसे वर्ल्ड कप में अभी तक हम लोगों ने कभी जीता नहीं है मेडल कई साल से, 1975 के बाद जी. जो बड़े टूर्नामेंट्स में और जो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस सही रहा है, लेकिन हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीता है. करेक्ट. बड़े टूर्नामेंट्स में कंसिस्टेंसी दिखाना ज़रूरी है. इस टीम में काबिलियत है. मैं देखा हूँ कि जो प्लेयर्स हैं फिट भी हैं, फिजिकली फिट हैं, और सारे स्किल्स जो मॉडर्न हॉकी के लिए चाहिए सारे प्लेयर्स के पास हैं. बट यूजिंग इट एट द हाईएस्ट लेवल, जब क्रंच सिचुएशन पे होता है, when really your game is on the line, correct, to show those skills at time is important. So I think that temperament of showing your skills at the right time, and especially against big teams, that's where we need to focus. Yes. Last 2 questions सर. ये जो आपने कहा फोकस करने की बात, क्योंकि मुझे याद आता है कि we have lost matches in the dying minutes of the match, और सेकंड्स में हमने मैचेस हारे हैं. वो लेगेसी पता नहीं खराब एक चीज़ है जो कंटिन्यू हो रही है, उसको रोकने की ज़रूरत है सर. और वो क्या टेम्परामेंट क्या होता है सर? जैसे कि हम साउथ अफ्रीकन को क्रिकेट में कहते हैं दे आर चोकर्स, तो एक हमारी इंडियन हॉकी को भी एक आदत लग गई थी कि लास्ट मोमेंट में गोल कंसीड करना, चाहे 2000 सिडनी हो, पहले भी. तो क्या सर वो टेम्परामेंट, वो माइंडसेट को कैसे रोका जाए? वो एक तरह से हम देखते हैं कि इट बिकम्स अ हैबिट फॉर द टीम, वो आगे कंटिन्यू होता चले जाता है सर. मेरे ख्याल से वो अपने वो कम होने लगा है. कि जो जब फाइनल 5 मिनट्स में हो, तो आजकल कोचेस को मालूम है कि अगर बॉल पोजेशन रखें तो फिर दूसरा टीम को प्रॉब्लम होगा गोल मारने के लिए. तो पोजेशन ज़्यादा रखना है उस टाइम में. और दूसरी चीज़ होता है आपका जो फिज़िकल फिटनेस. तो अब जब टीम आजकल जैसे देखा को बहुत फिज़िकली फिट है, तो वो धीरे धीरे कम होने लगा है. हम लोग कम लास्ट फ्यू मिनट्स में गोल लेने पहले जैसे न लेते थे. करेक्ट. तो जो हम लोग कंसीड बहुत कम करते हैं लास्ट 5 मिनट्स में, वो फिज़िकल फिटनेस और आपका जो मेंटल फोकस पे है. और टैक्टिकली आपको लास्ट 5 मिनट्स में जो हमारे डी के अंदर बॉल नज़दीक में रखना है, उनके हाथ में रखना है, बॉल पोजीशन रखना है, तो वो सब धीरे धीरे हमारे टीम के अंदर भी आ रहा है. और सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम और कम कंसीड करेंगे. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मोमेंट में कंसीड नहीं करेंगे. और आखिरी सवाल सर, LA दूर है, LA ओलंपिक्स 28, क्योंकि आप हॉकी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सेलेक्टर हैं, तो विजन क्या है सर यहाँ से इंडियन मेंस हॉकी और विमेन मेंस हॉकी के लिए? हम क्या देख रहे हैं? ब्रॉन्ज, हाउ वी आर गोइंग अहेड यहाँ सर? आई थिंक वी हैव अ गुड बैकग्राउंड. ब्रॉन्ज मेडल तो हम लोग 2 लगातार ज़्यादातर जीते हैं, और सही प्रिपरेशन चल रहा है मेरे ख्याल से. दिस टीम, लॉट ऑफ प्लेयर्स इसी टीम से जो पिछले बार जीता था. Some players can continue to the Olympics, but there are some changes, right, जो आना चाहिए. तो that हॉकी इंडिया और जो मेन कोच हैं, हम लोग क्रेग पुल्टन को हम लोग वी गिव हिम अ लॉट ऑफ फ्रीडम, राइट. हम लोग सिलेक्टर्स हैं, हम व्यू देते हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है हम लोग कोच पर छोड़ते हैं, क्योंकि वो साल भर उन टीम के साथ रहते हैं. करेक्ट. तो मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ वेरी बैलेंस कोच. वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस में से जाना जाता है, राइट. तो ही, आई एम श्योर when the time of Olympics comes, he will build a team which is a blend of youth and experience, and we will have a good performance
I cannot say that we'll get a medal, but definitely we'll be very strong contenders for a medal at LA 28. थैंक यू सो मच सर। MM सोमाया सर से मिलके आज दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।